आज हम लोग मैथ्स फाउंडेशन में चैप्टर हम लोग करेंगे डेरिवेटिव, या इसको डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस करेंगे। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन जिसमें पार्ट 1 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन का, है ना। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आपको कुछ रूल पता होना चाहिए। जैसे देखिए, कोई भी फंक्शन होगा उसको y के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू आपका फर्स्ट फंक्शन है पावर n। तो जैसे मैं रूल करके ही बताऊंगा। तो देखो, इस y को जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसको dy बाई dx लिखेंगे, है ना। तो dy बाई सबसे पहले जो भी पावर रहेगा उस पावर को क्या करेंगे, नीचे से x लिखेंगे, फिर n-1 कम कर देंगे। देखो, जब y इक्वल टू x की पावर n लिखा हुआ है तो ये रूल लगाएंगे। इसी क्वेश्चन में अगर y को वो f ऑफ x लिखेगा, f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n, तो यहाँ f डैश x लिख देंगे सर, x लिख देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा nx n-1। तो क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में मतलब क्या क्या गिवन है ना। अगर मान लो कभी कभी dy बाई dx को आपको, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू दे रखा है x की पावर n, कभी कभी y को y डैश भी लिख देगा, है ना। तो इसका मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है। यस सर, पता है। x n-1। तो ये तीनों बात समझ में आ गई ना। जैसे मैं मान लो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल टू मान लीजिए x की पावर 8 है ना। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बताओ सलीम। dy dy ऑफ dx इक्वल टू 8x 8, है ना। यस सर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद सेकंड रूल में बता रहे हैं, y इक्वल टू आपका मान लीजिए रूट x है ना। तो इसका dy बाई dx निकालने की कोशिश कीजिएगा। सर निकल जाएगा। निकालो। सर 1/2 1/2 में 2 रूट x आया होगा, है ना। तो कैसे, x माइनस में 1/2। ठीक है, उसको आपने लिखा होगा x की पावर 1/2। तो dy बाई dx निकालेंगे तो फिर से पावर को क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट करेंगे। यस सर, फिर इसमें तो माइनस कर जाएगा, तो ये 1/2 x की पावर -1/2 हो जाएगा। तो देखो, yes, 1 अगर पावर माइनस का है ना, तो नीचे ले जाएंगे रूट x की पावर 1/2। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 और x की पावर 1/2 को क्या लिख देंगे, रूट x। तो रूल नंबर 1 आप ये याद रखिएगा, है ना। और यस रूल सर। आप ये याद रखिएगा कि कहीं भी अगर y इक्वल टू आपका रूट x दे रखा है, तो इसका जब भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, तो 2√x हो जाता है। ठीक है, यस सर। कॉपी हो गया। यस सर। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, चलिए कुछ रूल लिखवाने के बाद क्वेश्चन दूंगा तो अच्छा लगेगा, है ना। थर्ड रूल लिखिएगा। थर्ड रूल है, मान लीजिए y इक्वल टू x है। चलिए, y इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए। यानी जब इसका dy बाई dx निकालेंगे तो क्या 1 आ जाएगा। कैसे आया, देखो पावर 1 है तो x 1 को नीचे शिफ्ट करेंगे, x की पावर 1-1, तो 1 x की पावर 0। और किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है सर। याद रखिएगा, जब भी y इक्वल टू x हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फोर्थ नंबर में हम लोग सीखेंगे कि अगर y इक्वल टू कोई कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में डिजिट आएगा, है ना। तो यहाँ 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, तो ये क्या आ जाएगा, 0। याद रखिएगा। लेकिन कोई कांस्टेंट अगर वेरिएबल के मल्टीपल में है तो वहां पे 0 नहीं करेंगे। जैसे यस सर। जैसे y इक्वल टू मान लीजिए यहाँ 5x² है ना। तो यहाँ पर dy बाई dx जब निकालेंगे तो 5 को 0 नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 5 को एज इट इज रखेंगे और x मल्टीप्लाई और n का रूल लगाएंगे तो 2x
2x यानी 2x हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। 10x हो जाएगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, है ना। यस सर। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे आप इसका dy बाई dx निकालने की कोशिश कीजिएगा। सर पूरे का अंडर रूट कर देंगे पहले। पहले क्या करेंगे, देखो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो 1/2 करेंगे, ये को क्या करेंगे एज इट इज कॉपी करेंगे, है ना। तो कॉपी कर यस दिया सर। बन जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर देखो करते क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, है ना। फिर इसके अंदर जो भी फंक्शन है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। यस सर, चेन रूल लगा देंगे ना। हो जाएगा, हाँ चेन रूल लगा देंगे, गुड। तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 3, है ना, और 1 का यस डिफरेंस सर। हो जाता। तो फाइनली हमारा dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा 10x प्लस 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इतना में कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है सर। समझ में आ रहा है ना। यस सर। चलो कॉपी हो गया। यस सर। ठीक है, नोट डाउन हो गया। तो ये रूल नंबर 4 तक लिखवा दिया। रूल नंबर 5 देखिएगा। रूल नंबर 5 है आपका कि अगर y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, y इक्वल टू मान लीजिए e की पावर x है ना, तो जब सेम हो जाएगा सर। dy बाई dx निकालेगा तो सेम हो जाएगा e की पावर x। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ y इक्वल टू e की पावर 2x, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, बताओ सलीम कितना आ जाएगा। e की पावर 2x हाँ, और इंटू 2। हाँ जो भी x का कोफिशिएंट होगा ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। सर यस सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लो y इक्वल टू e की पावर अंडर रूट x है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या हो जाएगा। e की पावर अंडर रूट x हाँ 1/2 अंडर रूट x। गुड, और फिर x का करेंगे तो 1 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत यस, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, पहले e की पावर रूट x का करेंगे तो e की पावर रूट x हो जाएगा। फिर इसमें जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो रूट x का अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है 2 रूट x। फिर इसके अंदर जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो x का यस सर। हम लोगों ने क्या पढ़ा था 1। तो 1। हो जाएगा e की पावर रूट x अपॉन में 2 रूट x। देखो एग्जाम में टाइम बचाना होता है, तो हम बार बार d बाई dx नहीं लिख रहे हैं, है ना। आपको जो कंसेप्ट बता रहे हैं यस बस सर। ध्यान में रखिएगा, है ना, इससे टाइम बचेगा। इसी तरह रूल 5 हो गया, रूल 6 यहीं पे समझा दे रहा हूं। मान लीजिए रूल नंबर 6 है y इक्वल टू a की पावर x, है ना। a यहाँ पर क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है। a क्या है यहाँ पर, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा यानी जब dy बाई dx निकालिएगा, तो जैसे a की पावर x को एज इट इज कॉपी करते हैं ना, a की यस पावर सर। एज इट इज कॉपी करेंगे, फिर इनटू का साइन देंगे, यहाँ पर log जो भी कांस्टेंट फंक्शन होगा वो यहाँ आ जाएगा, यस यानी सर, वो ऊपर आ जाएगा। हाँ, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे और जो भी पावर है ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। आया समझ में। यस सर। जैसे एक एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है y इक्वल टू 5 की पावर 2x स्क्वायर, है ना। इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकाल के बताइए क्या आएगा। 5 की पावर 2x स्क्वायर ऐसे लिख देंगे सर। अच्छा 5 की पावर 2 को हटा लीजिए, मान लीजिए कि x स्क्वायर है ना। 5 की यस पावर सर। 5 बताइए क्या होगा। की पावर x स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, फिर log 5 लिखेंगे इंटू 2। इंटू 2x, है ना। 2x। हाँ देखिए 5 की पावर ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे 5 की पावर एक्स स्क्वायर को एज इट इज कॉपी करेंगे, फिर इंटू लॉग 5 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा एक्स की पावर n रूल से, है ना। इतनी बात समझ में आई, यस बोलो। सर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सर। नोट डाउन हो गया, तो नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। रूल नंबर 7 होगा। जितने भी रूल लिखवा रहा हूँ इसको एक जब लिखवा दूंगा तो सारे क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना।
तो रूल नंबर 7 है आपका y इक्वल टू लोगरिथमिक फंक्शन होगा, log x होगा, है ना। तो जब इसका dy बाई dx निकालिएगा तो बताइए क्या हो 1 जाएगा, अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, y इक्वल टू आपका है log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बताओ सलीम इसका dy बाई dx कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर लिखेंगे सर 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हाँ सही लगा रहे हैं, चैनल सही 2x। 2x प्लस 0 हो जाएगा, है ना। तो सर एक्स स्क्वायर भी तो है, उसका 2x हो जाएगा ना। हाँ 2x हो जाएगा, वही बोल रहा हूँ। जैसे देखो log का किया तो log का रूल क्या है, 1 अपॉन में x, तो यहाँ x का टर्म पूरा क्या है, ये पूरा टर्म x है ना, तो इसको लिखेंगे यस 1 सर। अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो ये फंक्शन रूट का है नेचर ना, तो रूट का हमने डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया था, 1 अपॉन में रूट x, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है समझ में ना। यस सर। अंदर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अलग से फंक्शन है एक, तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और प्लस 2 का क्या हो जाएगा 0 0। दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में देखो 2, और यहाँ पर देखो स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया, यस सर। कहीं भी कोई दिक्कत, नो सर। ओके तो कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, रूल नंबर 8 लिखिएगा, रूल नंबर 8 लिखिएगा आप। रूल नंबर 8 है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट रूल सिखाते हैं, रूल नंबर 8 में हम लोग क्या सीखेंगे, प्रोडक्ट रूल। अब देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल है जैसे मान लीजिए y इक्वल टू यू डॉट v दो फंक्शन है ना, तो dy बाई dx जब निकालेंगे ना तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। सेकंड फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई dx हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे, v को एज इट इज रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बाई dx हो जाएगा। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल दूंगा तो जाके क्लियर होगा। एग्जांपल है आपका, मान लीजिए y इक्वल टू 2 की पावर x e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ट्राई कीजिएगा। यस सर। 2 की पावर एक्स ऐसे लिखेंगे, डीवाई ओवर डीएक्स में 2 की पावर एक्स ऐसे रख देंगे, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन ऐसे e की पावर x आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे e की पावर x ऐसे आ जाएगी, और फिर 2 की पावर x ऐसे लिखेंगे, फिर log 2 लिखेंगे इंटू 1 कर देंगे। बहुत अच्छा, सही समझ रहे हो आप, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, dy बाई dx को एज इट इज, मतलब dy बाई dx लिखेंगे, 2 की पावर x को एज इट इज लिखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी e की पावर x ही हो जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, है ना, e की पावर x को एज इट इज रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 2 की पावर x को एज इट इज रखेंगे, फिर log 2 आएगा, और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यही बोल रहे थे ना आप भी। यस सर। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूं, करके दिखाइएगा, y इक्वल टू मान लीजिए आपका एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स क्यूब, इसका कीजिएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे सर, e की पावर x क्यूब ऐसे लिखेंगे, फिर 3x लिख देंगे, 3x या 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर लिख, हाँ आपने फिर सही प्लस कहा, करेंगे सर, dy बाई dx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, e की पावर एक्स क्यूब, फिर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे। प्लस का साइन आ गया। यस अब सर। फिर यहाँ e की पावर x क्यूब ऐसे लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। सर log भी तो आएगा ना। लॉग क्यों आएगा, क्योंकि x यहाँ वेरिएबल, अगर कांस्टेंट का पावर अच्छा वेरिएबल, x तो नहीं चाहिए, सही है सही है सही ठीक है ना। अब इसमें से सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी कॉमन है आप कॉमन ले लीजिए, बताइए कॉमन क्या है, है। x e की पावर x क्यूब, x e की पावर x क्यूब आपका कॉमन है, उसके बाद बताइए क्या बच जाएगा, x
3x² है ना, तो 3 को मैं पहले शिफ्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ x² लिख दे रहा हूँ, यही बचा ना, या Yes, x³ sir. बचा, x³ आएगा ना, No, आएगा, x cube आएगा। यहाँ x³ आएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा x³, तो 3x³ यहाँ पर हो जाएगा आपका +2। हाँ 3x³ + 2, गुड, यानी यहाँ पर लिखेंगे 3x³ + 2। चलिए नोट डाउन हो गया। हो गया सर। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल समझ में आया ना। एक क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद Yes, sir. है ना, एक क्वेश्चन और करके दिखाइएगा। क्वेश्चन है x² + 3x + 2 इंटू लॉग मान लीजिए यहाँ पर x² + 3 है ना, इसको इसका डिफरेंशिएशन करना है, करके दिखाइएगा। dy/d y/dx बोलिए, आप ही बताइए। इक्वल x² + 3x + 2। हाँ x² + 3x + 2 को एक फंक्शन मान लेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे आगे। Yes, sir. 1/x² + 3 अंडर रूट में, हाँ रूट में आएगा, ठीक है, x² + 3 आगे, फिर 1/2 अंडर रूट में x² + 3 यानी वो रूट है तो फिर से रूट आएगा, 1/2 अंडर रूट x² + 3, नेक्स्ट इंटू x² 2x 2x प्लस log log अंडर x² रूट x² + 3 इंटू, इंटू 2x + 3। नाइस, बहुत अच्छा। अब कुछ कट रहा है तो काटिए, 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है ना। अब जो बचा उसको लिख दीजिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x है ना, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा x³ + 3x² + 2x, नीचे बताइए क्या आ जाएगा, x² + 3। x² + 3 आ जाएगा, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, 2x + 3 को पहले लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए log अंडर रूट x² + 3। नाइस, कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। ना, कितने रूल लिखवा दिए मैंने, शायद ये 8 था। 8 था सर। 9 में हम लोग सीखेंगे कोसेंट रूल, है ना। यस सर। नंबर 8 है, हम लोग यहाँ सीखेंगे कोसेंट रूल। अब कोसेंट रूल क्या होता है, जब भी कोई दो फंक्शन डिवाइड में होगा, है ना, जैसे u/v कर दिया, है ना, तो जब यस इसका सर, करेंगे dy/x के रेस्पेक्ट में, तो पहले v आएगा। पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, नीचे जो भी यस सर, फंक्शन, फिर इस ऊपर v आएगा, फिर u की डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस लगा देंगे, माइनस का साइन आएगा, फिर u को एज इट इज रखेंगे, dv/dx हो v का जाएगा। कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा, यहीं पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका y = 2x अपॉन में e⁻x, इसका dy/dx निकालिएगा। सबसे पहले तो नीचे x e⁻ वो कर देंगे स्क्वायर। आप कर लीजिए, इसके बाद मैं करूंगा तो आप बता दीजिएगा सही है कि गलत। हो गया सर। हो गया ना, बहुत अच्छा, स्पीड आपका अच्छा है ना, यही स्पीड होना चाहिए एग्जाम में भी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ex है ना, तो देखो ex का मतलब इसको 2 बार लिख देंगे, e⁻x × e⁻x, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि ऊपर कटेगा, है ना, कॉमन लेके कट जाएगा। e⁻x ऊपर एज इट इज रखेंगे, 2x का क्या हो जाएगा बताओ, 2x × log 2x × log 2 × x 1। तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस का साइन आएगा, इस बार 2x को एज इट इज रखेंगे, e⁻x का e⁻x हो जाएगा। अब यहाँ फाइनली dy/dx आपका क्या आ जाएगा, e⁻x कॉमन ले लीजिए, है ना, तो हो जाएगा 2x log 2 माइनस 2x, और नीचे क्या है e⁻x × e⁻x, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। यस सर। नोट डाउन हो गया। यस सर। ठीक है, चेन रूल मैंने बता ही दिया, है ना। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन है y = ये तो सिंपल हो गया, चलो फिर भी बताओ,
3x² प्लस 5x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन बताओ। 6x हाँ 6x प्लस 5 6x प्लस 5 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। गुड। फिर इसका ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है ना, मैं कर दूं, यानी dy बाई नो dx सर, नो सर, x प्लस 5 और 3 का 0 हो गया होगा, तो dy बाई dx ही आ जाएगा। एक क्वेश्चन है y इक्वल टू a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर a, यहाँ पे dy बाई dx बताइए इसका क्या हो जाएगा। a की पावर x प्लस log a गुड। a की पावर x इंटू log a, आगे प्लस a x माइनस x की पावर a माइनस 1। गुड। यहाँ पर a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को नीचे शिफ्ट कर दिया और पावर इसके पावर से 1 माइनस कर देंगे, फिर बस सर ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। और a हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा dy बाई dx क्या आ गया, a की पावर x log a प्लस a x की पावर a माइनस 1 है। ठीक है, नाइस। चलो एक क्वेश्चन और दूं यहाँ पे। यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू x क्यूब अपॉन में 3 माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 2 log x प्लस 3। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। ट्राई कीजिएगा। डायरेक्ट आंसर बता दो सर। आप बोलो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 3x की पावर 2 अपॉन 3 से 3 कट जाएगा, माइनस 10x 10x प्लस 6 2 1 अपॉन x यानी 2 बाई x हो जाएगा और 3 का तो 0 हो जाएगा। 0। 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आपका dy बाई dx फाइनली क्या आ जाएगा, x² माइनस 10x प्लस 6, पहले माइनस 2 बाई x लिख दे रहे हैं प्लस 6। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन और यहाँ कीजिएगा, y इक्वल टू है e की पावर x log x। ट्राई कीजिएगा इसको, यानी सॉल्यूशन निकालना है, यानी dy बाई e dx की पावर x ऐसे लिखेंगे सर, पावर x एज इट इज 1 अपॉन x प्लस log x e की पावर x ऐसे लिख देंगे। कॉमन है इसमें, यस सर, e की पावर x कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन x प्लस log x प्लस log x। सही है, कैलकुलस में यही स्पीड होना चाहिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट डाउन हो गया? हो गया सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, और जितने भी बुक के डाउट है पूछना है, सीए का मॉड्यूल सॉल्व कीजिएगा, है ना, उसमें 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में जहां भी डाउट होगा पूछिएगा। सारे कर रखे सर, सारे कर रखे मैंने पहले ही। अच्छा ठीक है, कर रखे, फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, है ना। y इक्वल टू है आपका 2x अपॉन में 3x क्यूब प्लस 7, 3x क्यूब प्लस 7। चलो इसका dy बाई dx निकालो जल्दी, आप निकाल लो, उसके बाद मैं करूंगा तो मिला लेना। यस सर। और जैसे मैं कर रहा हूँ हो वैसे गया सर। हाँ हो जाऊंगा। देखो मतलब ना बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो dy बाई dx करके लिखता है, उससे टाइम वेस्ट होता है ना। तो यहाँ पर dy बाई dx लिखिएगा तो डायरेक्ट कीजिएगा, बताओ क्या करोगे, 3x स्क्वायर कर देंगे। 3x क्यूब प्लस 7 को एज इट इज लिखोगे, यस सर, इंटू 2 कर देंगे, 2x लिखोगे, माइनस डिफरेंशिएशन करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर। हो जाएगा। और कुछ करना है? नो सर। तो यहाँ पर फाइनली आपका dy बाई dx क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, 6x क्यूब प्लस 14 माइनस यहाँ बताओ माइनस 2x 18x की पावर क्यूब
हो जाएगा, छोड़ देते हैं उसको। और ये हो जाएगा आपका 3x³ + 7 का होल स्क्वायर। फाइनली बताओ क्या आ जाएगा? फाइनल आ जाएगा सर 14 - 12x³ पहले, हाँ ठीक है, पहले 14 लिख देते हैं। 14 - 12x³ अपॉन में, इसको ऐसे ही छोड़ देना, ये नहीं कि इसको इसका आइडेंटिटी लगा देना। अगर आइडेंटिटी लगाकर आंसर दिया होगा तो फिर लगाओगे, नहीं तो इतना नहीं, यही आंसर दिया होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। y = है x² y² + 3xy + y, है ना? यस सर। अच्छा, नहीं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाना होगा, है ना? ये y = करके नहीं है आपका, सिर्फ ये इक्वेशन दे रखा है। देखो ये = 0 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है? = 0, और आपसे कह रहा है फाइंड dy/dx। बताओ इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर ध्यान नहीं रहा वो तो। हम इम्प्लीसिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लीसिट फंक्शन। अब देखो इम्प्लीसिट फंक्शन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से अगर y कॉमन भी ले लोगे ना, जैसे देखो सब में y कॉमन है ना, तो y कॉमन ले लो, तो ये x² y + 3x + 1 = 0 आ रहा है ना। तो देखो y तो रिप्लेस नहीं ना हुआ, तो जब भी x y दोनों मिक्सअप रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लीसिट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर वो अलग अलग हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना? अब इस डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? अब बताओ कैसे करोगे? जैसे सर पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे शुरू वाले में, यानी हर एक का अलग अलग डिफरेंशिएशन करोगे, है ना? यस इसमें सर। लग जाएगा तो बताओ क्या करोगे? x सर ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले में कर लेंगे ना, नहीं, वो तो नीचे y 0 हो जाएगा। नहीं, इसमें मत करो। इसमें करोगे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये तो मैं समझाने के लिए बताया कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन गिवन होगा ना, वहीं से प्रोडक्ट रूल लगाना। एक बार टाइम वेस्ट क्यों करोगे कॉमन लेके, है ना? बाद में भी कॉमन लेना पड़ेगा वो तो, नहीं नहीं पहले ठीक ले है, लो। लेकिन ना इससे आसान हो जाएगा। देखो जैसे x² को एज इट इज रखा ना, y² का क्या हो जाएगा बताओ? 2y। 2y dy/dx। जहां भी y दिखेगा उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। आगे बताओ क्या करेंगे? y² को एज इट इज रखेंगे, यस x सर। क्या हो जाएगा? 2x। 2x हो जाएगा। इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया, है ना? अब यहाँ पर क्या है? 3xy है, तो 3 रखेंगे, xy में फिर से क्या लगेगा? xy में फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। x को एज इट इज रखेंगे, y का क्या हो जाएगा? dy/dx प्लस y को एज इट इज रखेंगे, x का कितना हो जाएगा? 1 प्लस dy/dx। और ये 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे dy/dx निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? देखो ये हो जाएगा वो कर लेंगे बाद में, वो कर dy/dx प्लस, बताओ यहाँ क्या लिखोगे? 2xy²। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, यस सर। हो जाएगा 3x dy/dx प्लस 3y 3y प्लस dy/dx = 0। नेक्स्ट स्टेप में देखो, विदाउट dy/dx वाले टर्म को RHS साइड में ले जाओगे। ठीक है, यहां से आगे करो। नोट डाउन हो गया? यस सर हो गया। हो गया तो बताओ, यानी क्या लिखे यहाँ पर? यानी इधर आप dy/dx कॉमन लिए होंगे तो क्या आया था बताओ? बोलो सलीम। फिर dy/dx लेंगे तो 2 की पावर y प्लस 1। नॉइज क्यों आ रहा है बताओ? क्या आया था? 2x 2x² y प्लस, मुझे ना पेज को देखना पड़ेगा इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। 2x² y हो गया। मैं भी घर नहीं हूँ ना, क्या? मैं घर नहीं हूँ, कहीं और हूँ। नोट आउट नहीं कर रहा मैं सर, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा है ना? 3x + 1। इधर बताओ क्या आ जाएगा? माइनस में 3y -2x y², है ना? यस सर। -3y -3x y²। गुड। तो हमको फाइनल निकालना क्या था? dy/dx निकालना। dy/dx इसको नीचे ले जाएंगे तो 3y + 3x y² अपॉन में आपका आ जाएगा 2x
स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस 1, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है, सर और क्यों नहीं आए? पता नहीं क्यों नहीं आए बच्चे। हाँ तो मेहर भी नहीं आई। हाँ मेहर तो पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, क्लास इतना इंपॉर्टेंट क्लास छोड़ रही है वो, है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। इम्प्लिसिट फॉर्म क्या कहते हैं, अब है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, देखो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसमें ना जो y आपका फंक्शन है और जो x फंक्शन है वो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होंगे। जैसे मान लीजिए y जो फंक्शन होगा वो yt के रूप में होगा और x जो फंक्शन होगा वो xt के रूप में होगा, है ना। और आपको कहेगा dy/dx निकाले, है ना। तो dy/dx पहले क्या करेंगे, dy/dt निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से dt निकाल देंगे। तो मान लो इसको इक्वेशन में 1 मान लूंगा, इन दोनों इक्वेशनों को वो कर लेंगे फिर dx by dt कर देंगे, है ना। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, हमारा dy by dx आ जाएगा। ठीक है, यस सर। देखिए एक क्वेश्चन देता हूँ तब समझ में आएगा। क्वेश्चन है फाइंड, चलो क्वेश्चन पिछले पेज पे देता हूँ, इसको कॉपी कर लिए। यस सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ अच्छा, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू a अपॉन में t की पावर 3 और x इक्वल टू आपका दे रखा है a t की पावर 3। आपसे कह रहा है फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx निकालना है। कैसे कीजिएगा बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ निकालिएगा dy बाई dt। ब्लैक से ही लिख रहा हूँ, ब्लैक से लिख रहा हूँ, यानी dy बाई dt यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका। देखो ये t की पावर 3 है ना, इस t की पावर 3 को ऊपर ले जाके शिफ्ट करो पहले, तो ये क्या बन जाएगा a की पावर a इंटू टी की पावर -3। तो a तो कांस्टेंट है, एच इट रहेगा, पावर को नीचे शिफ्ट करेंगे तो -3 नीचे आ जाएगा, t की पावर 1 कम करेंगे तो बताओ -3 -1 हो जाएगा। यस सर, t की पावर -4 हो जाएगा। यहाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3a t की पावर -4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पर dx by dt निकालेगा तो बताइए dx by dt क्या आ जाएगा, एक को एज इट इज लिखिएगा, t की पावर 3 का 3 t की पावर स्क्वायर 2 3a t स्क्वायर। अब बताओ dy by dx निकालने के लिए किसके अपॉन में किसको करना पड़ेगा, मान लीजिए dy over dt अपॉन dx अपॉन dt, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा ना, इक्वेशन 1 अपॉन में 2 करना पड़ेगा ना। यस सर, यस सर। 1 है आपका dy by dt और 2 है आपका dx by dt, है ना। इक्वल टू बताओ ये क्या हो जाएगा, -3a की पावर t -4 अपॉन में 3a t स्क्वायर। तो dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आपका यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू यहाँ 3a से 3a कैंसिल आउट और देखो t स्क्वायर सर माइनस t स्क्वायर बचेगा सर। अब देखो कभी भी पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं रहता था, उसको नीचे शिफ्ट कर दो तो t की पावर क्या हो जाएगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? यस सर। बहुत अच्छा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का जब भी इक्वेशन देगा आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, है ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो आता है वो आपका आता है लोगरिथमिक फंक्शन, है ना। लोगरिथमिक या लॉग लेने के लिए आता है ना। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना। तो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू x की पावर x है, तो ध्यान रखिएगा जब भी किसी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, है ना, तो हम है ना, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ लॉग का प्रॉपर्टी मुझे बताना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉग का याद रखिएगा, अगर मान लीजिए लॉग x इंटू वाई है ना,
तो इसको हम लोग लिखते हैं log x प्लस log y, है ना। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए log x अपॉन में y आ गया है ना, तो जब डिवाइड में होता है यहाँ log x माइनस log y, तो यहाँ हो जाएगा log x माइनस log y। थर्ड प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर log x की पावर y है या x की पावर m, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर को पहले से m log x। m log x जाता है। बस ये तीन प्रॉपर्टी से आपका कैलकुलस में हेल्प मिल जाएगा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में, है ना। तो यहाँ पर टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, log y log x की पावर x। देखो log y का log y ऐसे लिखेंगे, x अपॉन x log x कर देंगे सर। अब बताओ log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 by dy over dx। तो y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dy by dx आ जाएगा इक्वल टू, देखो यहाँ पर कौन सा रूल आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। x को एज इट इज रखेंगे, log x का क्या हो जाएगा 1 by x, 1 by x, log x को एज इट इज x का क्या हो जाएगा 1 x by x कट जाएगा सर। dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y मल्टी यहाँ डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x से x कैंसिल, यस सर, हो जाएगा 1 plus log x। अब यहाँ करते हैं y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या है, x की y की पावर वैल्यू x की पावर x, x की पावर x, ये हो जाएगा 1 प्लस log x। सभी आया समझ में? यस सर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में तो ऐसे ही करना होता है, ठीक है। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यस सर। इसी का एक क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रहा हूं, मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है आपका x की पावर m y की पावर n इक्वल टू x प्लस y की पावर m प्लस n। बताइए कैसे कीजिएगा, फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx। फर्स्ट स्टेप पहले लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लो लॉग लो, तो ये लॉग क्या हो जाएगा बताओ, log x की पावर m y की पावर n है ना। यस सर। log x प्लस y की पावर m प्लस n लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो बताओ यस क्या, सर, log x की पावर m प्लस log y की पावर n। बहुत अच्छा, log y की पावर n, यहाँ पर बताओ m प्लस n log x प्लस y। log x प्लस y। अब बताओ फिर से लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करो, बताओ क्या होगा। यस सर, m log x यहाँ पर n log y प्लस n log x प्लस y। y। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे सर। कांस्टेंट है, यहाँ पर m कांस्टेंट है, m में इस प्रोडक्ट को नहीं लगेगा, वो रखा है क्वेश्चन में कि m जो है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है सर। हाँ तो बताओ कैसे हो जाएगा सर। हाँ, ये तो फिर 1/x हो जाएगा ना, m की पावर 1/x, m अपॉन में x प्लस आगे बताओ n की पावर 1/y dy over dx। बहुत अच्छा, यहाँ dy by dx लिखना बच्चे भूल जाते हैं ना, तो y का dy by dx करेंगे, यहाँ बताओ इक्वल m प्लस y 1/x प्लस y। नहीं देखो यहाँ m प्लस n log है तो 1 अपॉन में x प्लस y है ना। यस सर, क्या करेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर प्लस dy over dx। बहुत अच्छा, देखो आप समझ रहे हो तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, है ना। कहीं दिक्कत होगा तो पूछ जरूर लेना, ठीक है। अब बताओ आगे सर, पहले इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे m प्लस n वाले उसमें, LHS साइड को अभी ऐसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा m बाई x प्लस n बाई y, यहाँ पर आ जाएगा आपका dy बाई dx, m प्लस n से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, देखो तो ये m प्लस n है ना। यस सर, प्लस आएगा प्लस आ जाएगा
m प्लस n dy/dx अपॉन x प्लस y। अब देखो मैं करूंगा क्या, इस वाले टर्म को इधर लाऊंगा और ये वाले टर्म को यहाँ पर ले जाऊंगा। तो कर लेता हूँ यहाँ पर, आपने कॉपी कर लिया होगा है ना? सर इसके नीचे आपने वो नहीं लिखा x प्लस y, m प्लस n के वाले dy/dx। बाय मिस्टेक नहीं लिख पाया, तो यहाँ x प्लस वाई आएगा। अब ठीक है? यस सर। ठीक है, देखो मैं यहीं पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ, है ना? dy/dx वालों को एक तरफ ले जाएंगे और उसको कांस्टेंट को एक तरफ ले आएंगे। वही करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, x अपॉन में y dy/dx, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस n अपॉन में x प्लस y, और यहाँ पर आ जाएगा dy/dx, इधर जो था m प्लस n अपॉन में x प्लस y, और ये माइनस का क्या हो जाएगा m/x। माइनस। कोई दिक्कत? नो सर। फाइनली dy/dx फॉर्म, यहाँ पर dy/dx क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, माइनस m प्लस n अपॉन में x प्लस y, और यहाँ पर आ जाएगा m प्लस n अपॉन में x प्लस y माइनस m/x। तो dy/dx आपका आ गया। बताओ क्या आ गया? जो इसको नीचे ले जाएंगे, माइनस m/x अपॉन में, बोलो, n/y, है ना? अपॉन में क्या आएगा? n/y माइनस m प्लस n माइनस m प्लस n अपॉन में x प्लस y रहेगा, है ना? या चलो माइनस है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा माइनस कर दो, ब्रैकेट हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया होगा समझ में? यस सर, यही आंसर हो जाएगा बस। नोट डाउन हो गया? ले लिया सर स्क्रीनशॉट। चलो एक क्वेश्चन है आपका, x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y, फाइंड dy/dx। dy/dx आपको फाइंड आउट करना है ना? टेकिंग लॉग बोथ साइड। हाँ, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल देखिएगा, या जब भी पावर में वेरिएबल हो, तो पहला स्टेप ये लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो एग्जाम में लिखोगे नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, तो आप, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे, लेकिन आप अपने मन में ही ले लेना टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर y, लॉग, ये क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस y। अप्लाई करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y लॉग x। यस सर, ये ऐसे ले जाएगा सर। यहाँ पर रूल है आपका, रूल याद रखिएगा। लॉग में एक रूल है कि अगर लॉग बेस सेम है और यहाँ सेम डिजिट है तो ये 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है? यस सर, जो है 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाता है। तो देखो यहाँ y log x तो ऐसे ही रहने देंगे, है ना? और यहाँ पर देखो x माइनस वाई हो जाएगा, और ये बताओ ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर सर। 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस e होता है। अब यहाँ पर क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करना है, तो बताओ इसका कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल लगा देंगे सर। बताओ, तो y को एज इट इज रखे, log x का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log x ऐसे रख देंगे dy/dx। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस y। हाँ, 1 माइनस नहीं, इधर भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन ना, तो 1 माइनस dy/dx। माइनस dy/dx। अब dy/dx वाले टर्म को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा log x dy/dx प्लस dy/dx 1, और देखो ये प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा y, माइनस हो जाएगा y। इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, dy/dx कॉमन ले लेंगे, dy/dx कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, log x प्लस 1। और इधर थोड़ा एलसीएम लेके सिंपलीफाई करो तो ये यस सर, x माइनस y अपॉन x। तो फाइनली हमारा, इसलिए dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू आ जाएगा x माइनस y अपॉन में x
log x प्लस 1। कोई दिक्कत? सर बहुत अच्छा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप, गुड। अब है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। देखो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हर एक टाइप को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद आप मॉड्यूल बुक को सॉल्व कीजिएगा, कहीं से भी डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है पूछिएगा जरूर, है ना। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कुछ कंसेप्ट याद रखिएगा। देखो कहीं भी अगर dy बाई dx होता है ना तो उसको हम y डैश लिखते हैं। ऐसे ही कहीं d2y अपॉन में dx स्क्वायर है तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, और इसको y डबल डैश भी लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कहीं d3y अपॉन में dx क्यूब है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? वाई ट्रिपल है। हाँ, तो ये लिखने का तरीका है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को, है ना। तो क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। फाइंड देखो अगर मान लो मैं f ऑफ x दिया हूं, जैसे मान लीजिए, तो इसको क्या लिखते हैं? f डैश x। इसको क्या लिखते बताओ? f डबल डैश x। इसको क्या लिखते हैं? f ट्रिपल डैश है। हाँ, तो f ऑफ x आपका दे रखा है x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, है ना। और आपसे कह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड f ट्रिपल डैश x। ट्राई कीजिएगा। सर पहले एफ डैश निकालेंगे। हाँ ठीक है, तो f डैश x, चलो बताओ क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा सर 4x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x। 9 का तो 0 हो जाएगा। अब क्या अब डबल डैश x निकालेंगे सर इसका। बोलो। अब इसे कर देंगे सर 12x स्क्वायर प्लस ठीक है, 30x प्लस 4 ट्रिपल x निकालेंगे। बताओ। तो 24x प्लस 30। बहुत अच्छा, नोट डाउन कर लीजिए। सर मेहर होती ना सर अब तक का ये इतना नहीं पहुंच पाते हम। हाँ आप समझ पा रहे हो ना, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ, है ना। अब कोई स्टूडेंट है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, है ना। लेकिन उन लोगों को भी समझ में आ जाता है ना, भले स्पीड कम रहता लेकिन समझ में तो सबको आता है ना। समझ में तो सबको आ जाता। समझ में सबको आ जाता है ना। कोई नहीं, आप समझ जा रहे हो तभी तो मैं थोड़ा स्पीड में करवा भी रहा हूँ, है ना। सर ये मैंने 12th में पढ़ा ना सर, मेरे पास मैथ थी ना इसलिए। कोई बात नहीं, आपका तो अच्छे से और हो जा रहा है ना, मतलब सब है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। y इक्वल टू दे रखा है आपको 4x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 4x, है ना। आपको निकालना है y डबल डैश एंड y ट्रिपल डैश, है ना, एट x इक्वल टू 1। चलो x इक्वल टू 1 पे y डबल डैश और y ट्रिपल डैश बताना है। सर पहले y डैश निकालेंगे। हाँ बताओ y डैश कितना हो जाएगा। 12x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 4। कैलकुलस इंटरेस्टिंग लगता है समझ में आ जाने के बाद, है ना। y डबल डैश करेंगे सर। हाँ तो बताओ क्या हो जाएगा। 24x प्लस 30 प्लस 30, है ना। अब देखो y डबल करेंगे 24। एक मिनट, y डबल डैश पूछा है ना, ये y डबल डैश 1 पूछा है ना, तो यहीं पे निकाल दे रहे हैं। 24x का कितना रखेंगे 1 प्लस 30, तो ये 24 प्लस 30, ये समझ में आया कैसे लिखा। यस सर वो तो मुझे पता है, x की वैल्यू 1 ले ली। अब देखो y ट्रिपल डैश यहाँ से निकालेंगे तो y ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा सर आंसर। 24। अब देखो यहाँ x की वैल्यू कुछ भी दिया रहता तो ये तो x पे डिपेंड नहीं ना कर रहा है। y ट्रिपल डैश की वैल्यू x की किसी भी वैल्यू के लिए क्या होता 24 ही होता है। 24 ही होता सर। गुड, मुझे यही समझाना था इसमें, है ना। चलिए आगे। यस सर।
चलिए अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद हम लोग सीखेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व। हेडिंग है ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व। मेहर तो क्लास एब्सेंट नहीं करती थी, पता नहीं उसको क्या हो गया, कल उसके आईडी पे कोई दूसरा आ गया था ना। यस सर। पता नहीं क्लास नहीं ले पा रही है। ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व है ना, तो ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व क्या होता है समझिएगा ध्यान से। कहीं भी ग्रेडियंट बोले या स्लोप बोले, क्या बोले स्लोप, तो स्लोप और ग्रेडियंट का मतलब ही होता है dy बाई dx। क्या होता है dy बाई dx, या इसको क्या लिख सकते हैं y डैश, या फंक्शन के रूप में दिया होगा तो क्या लिखेंगे f डैश x। इतनी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेडियंट या स्लोप, तो इसको लिखेंगे ये क्या है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे क्वेश्चन है आपका फाइंड द ग्रेडियंट या फाइंड द स्लोप, ग्रेडियंट बोले या स्लोप बोले एक ही चीज समझिएगा, तो फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है ना, एट द पॉइंट 1,4, एट द पॉइंट 1,4। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछ रखा है ना, एट द पॉइंट 1,4। चलो ट्राई कीजिएगा। चलो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन बताना क्या आएगा है ना। फर्स्ट ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सलीम सॉल्व कर रहे हो ना? सर पहले y डैश निकालेंगे इसमें। अच्छा पहले y डैश निकालोगे, नहीं y दे रखा है तो y डैश dy बाई dx। तो पहले लिखेंगे कि y इक्वल टू क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। बोलो dy बाई dx क्या हो जाएगा? 6x प्लस 5 माइनस 5। -5। अब dy बाई dx किस पॉइंट पे निकालेंगे? 1,4 पॉइंट पे है ना, तो यस सर। x की जगह क्या रखेंगे बताओ 1 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 कितना आ गया 1। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा है ना। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेगा आपको एग्जाम में करने में है ना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े। यस सर। तो नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन और लिखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व, टू द कर्व। कर्व का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट, एट द पॉइंट, at the point where the ordinate and where the ordinate and एप्सिका आर इक्वल। ऑर्डिनेट का मतलब समझ में आता है? बोलो सलीम। यस सर। क्या होता है ऑर्डिनेट का मतलब? बोलो। देखो जहां भी ऑर्डिनेट बोलेगा ना, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस। क्या होता है? वाई एक्सिस। और जहां भी एप्सिका बोलेगा उसका मतलब होता है एक्स एक्सिस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सॉल्यूशन कैसे होगा? कर्व का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पर एक हिंट क्या दे रखा है कि दोनों एट द पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट यानी x इक्वल टू इसने क्या बोल रखा है y बोल रखा है। तो सबसे पहले स्लोप निकालना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा बताओ? वो निकालेंगे सर पहले इसका
dy over अब देखो रूट आ गया ना। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 करके फॉर्मूला लगाते रह जाते हैं ना, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है। बताओ क्या करोगे? 1/2 अंडर 4 x स्क्वायर, आगे बताओ, into -2x। x का फुल का तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली हमारा dy बाई dx क्या आ जाएगा? -x -x अपॉन √x - 1। गुड गुड। अब बताओ यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे? बोलो इसके आगे कैसे करोगे? पता नहीं। यहाँ पर देखो -x अपॉन √4 - x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लिखोगे dy बाई dx इक्वल टू -x अपॉन में √4 - x स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर dy बाई dx 2 पॉइंट के लिए आएगा। एक बार x इक्वल टू y रखोगे ना, तो x इक्वल टू y रखोगे तो फिर यहाँ से कैसे करोगे बताओ? यानी x y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आप रखोगे क्या? सिंस लिखोगे, सिंस x इक्वल टू y है ना, तो 4 - x स्क्वायर, देखो 4 - x स्क्वायर इक्वल टू ऊपर y दे रखा है इक्वेशन में, देखो यहाँ पर देखो। यस सर। इस y को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? बोलो, किससे सर? x से रिप्लेस कर दूं, यस सर। क्योंकि x इक्वल टू y है। अब बताओ इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, है ना। यस सर, बोथ साइड करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इक्वल 4 - x। हम नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने से 4 - x स्क्वायर इक्वल टू, बताओ x स्क्वायर, यस तो सर। मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, तो यस सर। इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर यस सर। हो जाएगा, तो x इक्वल टू देखो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो देखो जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो x की दो वैल्यू आती है, तो x प्लस और माइनस में सर। एंड x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई? माइनस -√2। तो यहाँ तक पहले कॉपी कीजिएगा। अब लिखेंगे सिंस dy बाई dx आपका क्या निकाले थे बताओ? -x अपॉन में √4 - x स्क्वायर, यही निकाले थे ना सलीम? यस सर। एक बार क्या करेंगे, देखो इससे दो स्लोप आ जाएगा। पहला स्लोप आएगा जब x इक्वल टू क्या रखेंगे? √2 रखेंगे, तो रखो, यानी dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? x की जगह रखो √2, तो ये -√4 - x की जगह रखेंगे, यस सर, 2 आ जाएगा। रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा? -√2 अपॉन में बताओ क्या जाएगा? √2। 4 - 2, हाँ डायरेक्ट आपने बोला, तो ये -√2 अपॉन में √2 कैंसिल आउट हुआ, क्या कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना? 1 आ जाएगा। x इक्वल टू √2 पे हमारा जो स्लोप है कितना आ गया? -1 आ गया, है ना। ऐसे ही x इक्वल टू अब क्या रखेंगे बताओ? माइनस यानी ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस का √2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया आपको मैंने, है ना। तो dy बाई dx क्या आ गया? 1 आ गया। बताइए सलीम, यस सर। क्या? ये वाला स्टेप समझ में आया है? √2 बाई √2। यस सर। यस सर। तो इसके लिए हमारा स्लोप क्या आ गया? 1 आ गया। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में दिया रहेगा कि इसका स्लोप -1, 1 है, बी दिया रहेगा कि -1 है, सी दिया रहेगा 1 है ना, और मान लीजिए डी ऑप्शन दिया रहेगा नन ऑफ दिस, किसको 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 आप सिलेक्ट कीजिएगा? डी ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कोई एक निकाल के मार के आ जाते हैं फिर, और वो गलत हो जाता है ना। नोट डाउन हो गया होगा? यस सर। चलो
अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी से, है ना। उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कुछ रूल पढ़े, है ना। जैसे y इक्वल टू मान लो x की पावर n है तो dy बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व किया। फिर y इक्वल टू रूट एक्स है तो उसका एक हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया। फिर y इक्वल टू एक्स है तो उसका फॉर्मूला बना लिया। y इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो क्या होगा उसका भी मैंने फॉर्मूला बता दिया। फिर a की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा। फिर a की पावर x कांस्टेंट फंक्शन का पावर अगर कोई वेरिएबल होगा तो वो क्या होगा उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो सब पढ़ा। किसी भी स्टेप में डाउट होगा तो पूछेगा, ऐसे ऐसे तो डाउट तो नहीं होना चाहिए। 9 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोसेंट रूल पढ़ा, सॉल्व किया, है ना। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, है ना। फिर क्वेश्चन किया। उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसमें तीसरे फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो dy बाई डी टी निकालेंगे, dx बाई डी टी निकालेंगे, इक्वेशन 1/2 कर देंगे तो हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, दोनों तरफ लॉग करते हैं, है ना। लॉग की कुछ पता होना चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया है ना। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक है। उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो सीखा, है ना। यस सर। डेरिवेटिव के बाद हम लोगों ने ग्रेडियंट ऑफ कर्व क्या होता है वो भी सीख लिया, है ना। ग्रेडियंट ऑफ कर्व में हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अब हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। हेडिंग डालिएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जब भी बोलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, है ना। क्या होता है, dy बाई डी एक्स। उसके बाद आपसे कॉस्ट फंक्शन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, कॉस्ट फंक्शन। तो जब भी कॉस्ट फंक्शन बोले उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी एक्स से। सी बताता है कॉस्ट को और एक्स बताता है कि वो कॉस्ट एक्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो सी एक्स जो होगा वो हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वी एक्स, है ना। तो इसका मतलब होता है ये होता है आपका कॉस्ट फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट फंक्शन। और इसको बोलेंगे फिक्स्ड फंक्शन। एफ का मतलब क्या है, फिक्स्ड फंक्शन। और वी एक्स को क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट आपका। इसी में थर्ड कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर एवरेज कॉस्ट की बात करेगा, किसकी बात करेगा, एवरेज कॉस्ट की बात करेगा, है ना। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है जो भी कॉस्ट फंक्शन है ना, जैसे सी एक्स है उसको आप क्या कीजिएगा, एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। तो हमारा एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। यस। एक्स मतलब है, एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स। उसके बाद आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछेगा। जितने टाइप्स का आपके सीए के पेपर में क्वेश्चन आते हैं सारे टाइप्स को मैं करवा रहा हूँ, है ना। तो इसमें आपसे पूछेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, वी एक्स अपॉन में इसको भी क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे, है ना। 5 है आपका, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो बताओ सलीम क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बोलो, अब तो बता दोगे। एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही पूछता है, इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका मार्जिनल कॉस्ट। क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, इसको एमसी से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका डी, जो भी कॉस्ट फंक्शन है ना, सी, जो भी आपका कॉस्ट फंक्शन है
उस कॉस्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। इसको मैं सही से लिख देता हूं, यानी जो भी आपका कॉस्ट फंक्शन होगा उसको क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा, है ना। यस मान लीजिए 7 नंबर, चलो यही एडजस्ट कर देता हूँ। मान लो कि मार्जिनल प्रॉफिट होगा, है ना, मार्जिनल, यही 7 कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्वेश्चन एक करेंगे, सारे टॉपिक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। मार्जिनल प्रॉफिट, तो बताओ मार्जिनल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट का फंक्शन होगा उसको क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट। हो गया नोट डाउन? यस सर। चलिए, उसके बाद एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें, प्रॉफिट फंक्शन। एक होता है आपका प्रॉफिट फंक्शन, ये यू है प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन पीएक्स जो होता है वो आपका होता है आर एक्स, अकाउंट्स तो पढ़ते ही होंगे, आर एक्स माइनस सी एक्स। आर एक्स क्या है बताओ, रेवेन्यू फंक्शन। आर एक्स को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू फंक्शन, है ना। ये हो गया आपका रेवेन्यू फंक्शन। और सी एक्स को क्या बोलेंगे बताओ, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन। तो जब भी रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तभी तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। आया समझ में? यस सर। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का, है ना। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन। तो मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन क्या होता है, मान लीजिए एक बार मैं समझा दूंगा। देखो, लेट y इक्वल टू कोई फंक्शन f ऑफ x है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, f डैश x निकालते हैं। क्या करते हैं, f डैश x निकालने के बाद क्या करते हैं, इस f डैश x को जीरो पर रख देंगे, इक्वेट करते हैं। जीरो से इक्वेट करने के बाद ऐसा करने से क्या आ जाएगा, आपका x का वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो x की वैल्यू आएगी ना, वही बताएगा कि आइदर मैक्सिमा है और मिनिमा है ना। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। यस सर। एफ डबल डैश एक्स आपका लेस देन जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है, लेस देन जीरो। तो उल्टा होता है, बताओ किसका कंडीशन होगा, मैक्सिमम का, मैक्सिमा का कंडीशन होगा। तो ये हो जाके ये है आपका मैक्सिमम का कंडीशन। मैक्सिमम कंडीशन है ना, या मैक्सिमा का कंडीशन है ना। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा बताओ, अगर एफ डबल डैश एक्स बड़ा है जीरो से, ये आपका मिनिमा का कंडीशन होता है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। देखो, ये मैक्सिमा और मिनिमा जैसे ही पता चलेगा तो आपसे कभी कभी मैक्सिमा मिनिमा के बाद पूछ देता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू बतानी पड़ेगी सर, उसमें क्या करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। यस सर। फंक्शन में पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, वैल्यू आएगा। कभी भी f डैश x में नहीं पुट करोगे, है ना। यस सर। f x में करेंगे f डैश x की वैल्यू। गुड गुड। अब एक क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। चले आगे। बोलो सलीम, चले आगे। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है ना। कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है सी एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस 5x² प्लस 28x प्लस 10, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। फाइंड द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, है ना। बताओ सॉल्यूशन। फर्स्ट का आंसर बताओ, एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा,
एवरेज कॉस्ट CX अपॉन X हो जाएगा। बताओ डायरेक्ट बोलो क्या होगा? x क्यूब अपॉन 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4। x। तो क्या हो जाएगा ये? x से x कटेगा तो x स्क्वायर बाय 3 माइनस 5x प्लस 28 प्लस 10 बाय x, यही आएगा ना? यस सर, यहाँ क्या आ गया? एवरेज कॉस्ट आ गया। एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे इसका कॉस्ट x का। तो क्या करेंगे? cx यानी dcx अपॉन में क्या निकालेंगे? dx। dx बताओ क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 3 माइनस 10x माइनस 10x प्लस 28। यानी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 है ना? तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है ना? ये आ गया आपका MC है ना, मार्जिनल कॉस्ट। चलिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन है CX इक्वल टू 100x माइनस 8x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन में 3 है ना? where x denote the where x denote where x denotes the आउटपुट, ये आउटपुट को डिनोट कर रहा है ना? आउटपुट फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट, फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट विच फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, एंड सेकंड है एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। कैसे करोगे बताओ? तो पहले इसमें वो कर लेंगे CX वो कर देंगे सर, डिफरेंशिएट करेंगे पहले। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट के लिए अभी हम लोग सिखाए, मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या करते हैं? x करते हैं है ना, dx करते हैं, ये x है। तो बताओ डिफरेंशिएशन करने के बाद बताओ क्या आएगा? 100 माइनस 16x आगे प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 3। तो डायरेक्ट x स्क्वायर लिख, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा है ना? सर अब इसको इक्वल लिखेंगे 0 के। हाँ, अब यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट को क्या करेंगे? 0 से इक्वल कर देंगे है ना? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 100 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं है ना? ऐसे एक मिनट, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है ना? ये तो आपका मार्जिनल कॉस्ट है, अभी 0 नहीं रखेंगे। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू ये है, और मार्जिनल कॉस्ट का भी तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट को मैक्सिमम और मिनिमम करना है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। मार्जिनल कॉस्ट का एक बार और डिफरेंस, यानी मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तब ये क्या आ जाएगा? 2x माइनस 16। यस सर। अब इसको 0 से इक्वेट करना है, तब 2x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 16 अपॉन में 2, यानी x की वैल्यू कितना आ गया? 8। देखो 8 है, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, यानी MC डबल डैश कितना आ जाएगा बताओ? सर 2 आ जाएगा। आ जाएगा। तो ये बताओ MC डबल डैश 2 लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है? ग्रेटर देन 0। क्या कंडीशन है? मिनिमा का मिनिमम। यही पूछ रहा था कि मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, तो देखो मिनिमम तो आ ही रहा है। और बताओ मार्जिनल कॉस्ट किस वैल्यू पे है? x इक्वल टू 8 पे है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि किस आउटपुट के लिए, यानी x इक्वल टू 8 आउटपुट दीजिएगा ना, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। यस सर।
देखो अगर लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे कहेगा फाइंड द मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, तो आपको क्या करना पड़ता, यानी मार्जिनल कॉस्ट जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ती सर। हाँ, जैसे यहाँ मार्जिनल कॉस्ट की जगह आपको 8 रखना पड़ता, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 100 में आपको क्या रखना पड़ता, 8 रखना पड़ता। यहाँ 8 रख देते तो मार्जिनल कॉस्ट 8 में कितना आ जाता है, 8 का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 100। अब इसको जो सॉल्व करते हुए आपका मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम आ जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में सिर्फ आउटपुट पूछा है, तो ऑप्शन में आपको 8 जहां दिखेगा उसको टिक कर दीजिएगा। आया समझ? यस सर यस। एक और इसमें क्या क्वेश्चन है बताओ, एवरेज कॉस्ट ना, एवरेज कॉस्ट निकाल लें सर। एवरेज कॉस्ट बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आई थिंक आएगा 36। सॉल्व करके देख लेना 36 आएगा। एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। ठीक है, अब एक बच गया आपका एवरेज कॉस्ट, है ना, तो यहाँ पर निकालेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा बताओ, से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, एवरेज कॉस्ट के लिए जो भी आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है, अभी तो गया था 100x x अपॉन में क्या करेंगे, x करेंगे, तो बताओ x क्या, 100x माइनस 16x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाय यही दे रखा है क्या, 16 ना सर 8, ये सही है सही है। ये ना, यस सर। हम क्या करेंगे, x करेंगे, x कर देंगे। बताओ कट होके क्या आएगा, 100 माइनस 8x, यानी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 8x, आगे बताओ x स्क्वायर बाई 3, है ना, बोलो। यस सर। यानी एवरेज कॉस्ट जो है आपका, एवरेज कॉस्ट आ गया 100 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब इसको मैक्सिमम और मिनिमम शो करना है, तो मान लो जो एवरेज कॉस्ट है इसका क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी AC का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो बताओ डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -8 प्लस 2x बाई 3। इसमें कोई दिक्कत है, नो। अब बताओ इसको किससे इक्वेट करेंगे, बोलो, 2x बाई 3 माइनस 8 को 0 से इक्वेट कर देंगे, है ना, तो 2x बाई 3 इक्वल टू क्या जाएगा 8, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, देखो 2 से ये 4 टाइम्स में कटेगा, तो x की वैल्यू क्या 12 आ गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना। यस सर। अब देखो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी यहाँ पर एवरेज कॉस्ट, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बताओ डबल डिफरेंशिएशन इसका कितना आ जाएगा, बोलो सलीम, 2/3। 2/3, क्योंकि -8 तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/3। अगेन ये AC डबल डैश आपका क्या आ गया, लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 आ गया, है ना, ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, मिनिमा है, क्या है, मिनिमा है ना। तो बताओ x किस आउटपुट पे आपका मिनिमम वैल्यू आएगा, 12 पे, है ना, इस पे आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो आज की क्लास में जितना भी डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट मैंने सब करवा दिया, कहीं डाउट है तो पूछो। नहीं है सर। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं डिफरेंशिएशन से, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस से, आपके सीए के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस कर दिया, है ना। अब आपका काम है कि कल की क्लास में डिफरेंशिएशन से बुक, आपके गुरु विद्या का जो बुक होगा या सीए का जो मॉड्यूल होगा उसमें से कहीं भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। अगर आपका डाउट नहीं होगा तो फिर मैं इंटीग्रेशन करवाऊंगा कर, है ना। हाँ, और कुछ अगर आप डाउट नहीं भी पूछिएगा तो भी मैं अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। चलो आज की क्लास समझ में आया ना, तो आज की क्लास यही को ओवर करते हैं ना।
थैंक यू।